हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग एकदम बेहतरीन होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के ओनर के बारे में, इचिरो का ओडा। भाई साहब, क्या ये लेवल की फर्स्ट शेडिंग करते हैं। इसका अंदाज़ा मैं तुम लोगों को आज दो तरीके से बताऊंगा, जो कि एक मेन कह लो एक फर्स्ट शेडिंग थी, जो कि हमारे ओडा सेंसे ने की है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम वन पीस देखते हैं मज़े में, ठीक है। और मज़े में ओडा फर्स्ट शेडिंग कर देता है, ये हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले दो ऐसी मेन फर्स्ट शेडिंग की जिसको हम लोगों ने अगर देख लेते ना, तो आज हमें अल्बाफ में पता होता, हाँ भाई ये सीन चल रहा है। तो पहले की तरफ बढ़ते हैं। पहली है ओनिगाशिमा। जी हाँ, तुम लोगों ने काडो का घर तो देखा होगा, ओनिगाशिमा, जो कि एक नॉर्मल सा एक क्रीचर का हेड लगता है। ये कौन सा क्रीचर है? ये गॉड ऑफ वॉर है। किस तरह, तो मैं आज समझाता हूँ। देखो, हमें दिखाया गया था अल्बाफ में, जोल बता रहा था कि गॉड ऑफ वॉर ने किसके साथ फाइट की थी, गॉड ऑफ लाइक सन गॉड से, ठीक है। और गॉड ऑफ वॉर के हाथ में क्या था? एक हैमर था, रैगनियर था, ठीक है। उसके इस साइड पे देखो, उसके पास क्या था? इस साइड पे उसके पास था एक कटाना। तो कटाना देखो, कटाना क्या नाम है, जो काडो घर है ओनिगाशिमा, उसके ऊपर भी आई हुई कटाना, और ये इतनी ह्यूज कटाना है ना। और तुम लोगों को तो पता है भाई साहब, उसने कहा था कि कोई भी जायंट जो कि इस ड्रैगन को, मतलब इस डेवल फ्रूट को खाएगा, लोकी वाले डेवल फ्रूट को, तो वो जो है एक इनॉर्मस जायंट बन जाएगा, इनॉर्मस एक ड्रैगन बन जाएगा, ठीक है। और वो एंशियंट जायंट होना चाहिए। और तुम लोगों को तो पता है, जो प्रीवियस में वाइट सेंचुरी में जितने भी सारे रहते थे, वो सारे कितने बड़े थे। उसके बाद अगर ये डेवल फ्रूट एक्वायर करेंगे तो और कितने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो सर था ना, वो ओनिगाशिमा की प्लेस है। देख रहे हो कितना, मतलब किस तरह से हो रहा है, क्योंकि उसका जो सर है वो ओनिगाशिमा का, मतलब एक मेन कह लो स्कल्पचर जिसमें काइडो रहता है। किस तरह, अब देखो वही बात आ जाती है, वहाँ किस जमाने में इतने बड़े बड़े लोग थे। एल्बाफ में देख लो, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा है, ठीक है। और लोग तो अभी प्रेजेंट टाइम का है ना, वो तो 800 साल पुराने थे, 800 साल पुराने। तो वो सोचो कितने बड़े होंगे। ऊपर से उन्होंने वो गॉड ऑफ वॉर ने वो डेवल फ्रूट एक्वायर किया हुआ है, तो यू कैन गेस वेयर आई एम गोइंग। इतना बड़ा, मतलब उसका जो सर है वो ओनिगाशिमा। और एक और बात, गॉड ऑफ वॉर के पास क्या थी? ड्रैगन की पावर, ठीक है। और काइडो के पास क्या है? कह सकते हैं एज अ ड्रैगन की पावर है, एज अ ड्रैगन ही है वो भी। तो मतलब कॉन्सिक्वेंस तो ही नहीं, देखो वो भी ड्रैगन था, ये भी ड्रैगन है, यानी एक ड्रैगन दोनों जगह पे मतलब रह रहे हैं, ठीक है। दो ड्रैगन एक जगह पे रह रहे हैं। एक तो वो क्या नाम है, काइडो जो है वो उसका सारा ऐसा घर ही उसका है, और वो जो था वो खुद भी ड्रैगन था। तो देख रहे हो, ऑर्डर ने यहाँ पे बहुत बड़ी हिंट रखी हुई थी, जो कि हमने वन वार को एज अ मतलब फन और एज अ क्या नाम है, लूफी की अवेकनिंग देख के बस मजे किए थे, जिसमें लूफी की अवेकनिंग हुई थी, रमजो लिबरेशन बजी थी और सारा वगैरह। अब तुम लोग देख लो जुनिशा कितना बड़ा है, अंदाजा लगा सकते हैं। जुनिशा 800 साल पुराना है, जॉय बुक का एरा का, ठीक है। जुनिशा कितना बड़ा है, तो सोच लो गॉड ऑफ वॉर कितना बड़ा होगा। और उसका जो सर है वो इसके सर के साथ किस तरह से मैच नहीं करता, तुम ये मुझे बताओ जरा, ठीक है। और दूसरी की हम बात करेंगे, वो है लॉकी की डबल फ्रूट के बारे में। ये हमें ऑर्डर ने पहले से बता दिया था, अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ किस तरह से। तुम लोगों को तो मेरी बात समझ आ गई होगी ना, काइडो की और गॉड ऑफ वॉर की, काइडो हाउस की और गॉड ऑफ वॉर की। अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा लॉकी के डबल फ्रूट के बारे में। देखो, पंक हैजर्ड में जोरो, नामी, लूफी और ऊसब, मेरे भी जमाने में वेजिटा आ रहा था, पता नहीं किस तरह, ठीक है। और गोजिटा आ रहा था। ये लोग गए थे एक आइलैंड पे, ठीक है, जहाँ पे तुम लोग को याद करो, कूजान और क्या नाम है अकाइनू लड़ रहे थे 14 दिन के लिए, ठीक है। जिसकी बदौलत उन लोगों ने फैसला करना था कि कौन एक नया मतलब वाइस एडमिरल बनेगा, मतलब एक एडमिरल का सर बनेगा। तो उन लोगों ने लड़े थे, जिसमें एक तरफ तुम लोगों ने देखा होगा पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई थी, और एक तरफ तुम लोगों ने देखा होगा पूरी लावा ही लावा हो गई थी, ठीक है। और वो जगह थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, और क्योंकि उसके साथ सीजर क्लाउन की लेबोरेटरी भी थी, तो कैसे तो वो एक पूरी रिस्ट्रिक्टेड जगह थी। वहां पे तुम लोगों ने एक ड्रैगन देखा होगा, ठीक है, जिसपे कीनीमोन की टांगे लटकी हुई थी। ऐसा कीनीमोन की जो एबिलिटी थी, वो कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर लेता था, ठीक है। मतलब कुछ से मुराद वो कपड़े वगैरह चेंज करवाता था, और इस तरह ना गेटअप चेंज कर लेता था। तो उसकी जो बॉडी थी वो अलग हुई हुई थी। तुम लोगों ने अगर गौर किया हो, वो एक ड्रैगन था। और वो ड्रैगन कौन था? वो था वेगापंक का सेकंड बना हुआ ड्रैगन, यानी वेगापंक का मैन मेड बना हुआ डेविल फ्रूट या मैन मेड बना हुआ ड्रैगन। जिस तरह उसने वेगापंक ने उसके लिए मोमोनोस्टे के लिए काइडो का ड्रैगन बनाया था, काइडो का ड्रैगन का डेविल फ्रूट बनाया था, इसी तरह ये भी बनाया था, लेकिन ये ऐसा ड्रैगन बनाया था। और ये जो ड्रैगन था ना, ये कंपेयर कर रहा था आज के लोकी के डेविल फ्रूट के ड्रैगन के हिसाब से, क्योंकि तुम लोगों को पता है वेगापंक को हर एक चीज पता थी।
जब वेकअप मंग अपनी आखिरी स्पीच भी दे रहा था ना, तब भी ये वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहते थे कि उसको मार दे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत नॉलेज था। तो ओहरा की किताबें उसने पढ़ी हुई थी, ठीक है, उसको हर एक चीज़ की, वाइट सेंचुरी की हर एक चीज़ की उसके बाद नॉलेज थी। क्योंकि भाई साहब उसी के थ्रू तो हमें लूफी के बारे में बताया था उसने, कि लूफी का जो क्या नाम है, ये है डबल फ्रूट, ये किस चीज़ का डबल फ्रूट है। उसने ये बताया था ना कि लूफी का डबल फ्रूट एक सन गॉड है, जिसको नीका बोलते होते हैं, और ये ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है, ये क्या नाम है, हंसता रहता है और सारों को हंसाता रहता है। ये हमें किसने बताया था? वेकअप अंग ने। तो उसको जाहिर सी बात इस चीज़ के बारे में पता होगा कि एल्बाफ का जो सीक्रेट ट्रेजर है वो डबल फ्रूट है। और डबल फ्रूट कौन सा है? ड्रैगन यानी निथॉग। उसको पता होगा ना, तभी तो उसने एज अ एक उस जैसे कॉपी करने की कोशिश की होगी, लेकिन उस ड्रैगन जैसे कॉपी नहीं हुआ तो एक सिंपल ड्रैगन बन गया। और जब सिंपल ड्रैगन बना तो जब लूफी लोगों ने देखा तो जोरो ने जाहिर सी बात है उसको हाफ काट दिया। अब नीचे जा रहा हूँ, जोरो ने इसको हाफ काट दिया और उसके बाद क्या नाम है, लूफी ने इसको खा लिया। तो जाहिर सी बात है ये वही ड्रैगन के बारे में बात हो रही है जो कि वेगापंग एज अ दूसरा बनाना चाहता था, जो कि नहीं बना पाया। भाई साहब ये बहुत बड़ी दो मेन फोरशैडोइंग थी जिसको हमने एज अ इग्नोर किया। ठीक है, हमने बस मजे में लिया था और हमारा सा प्रैंक हो गया। ठीक, तुम लोग को मेरे बताने से पहले तुम लोगों को पता होता है कि भाई साहब ओडा कितने बड़े फोरशैडोअर हैं। तुम लोगों को तो पता है, तुम लोगों को तो पता है कि भाई साहब हर एक चीज़ इतनी अच्छी फोरशैडो करते हैं कि मतलब समझ तक नहीं आती जब तक वो चीज़ रिवील ना हो जाए। तो ये थी दो सबसे बड़ी और सबसे मेन फोरशैडोइंग जो कि हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो आज की हमारी यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को मजे की लगी होगी। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, इतनी खास मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा चलो यार ऑर्डर की फोरशैडोइंग के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जो ऑर्डर जो है वो आजकल Q&A कर रहा था, Q&A नामी के बारे में बहुत बातें हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।